गौकर्ण जो संतों के फल से जिसका जीवन निर्मित हुआ है, वो ज्ञानी है, साधना करता है, भक्ति करता है, ज्ञान में जीता है। पिताजी से कहने लगा, पिताजी उदास क्यों होते हैं? प्रभु ने कृपा की है, आपको दो बार जीवन में चोटें पड़ गई, तो बंदे को समझ लेना चाहिए कि जीवन भक्ति की राह पर चलाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सिमरन करना चाहिए। क्यों माया में फंसे हो? जाइए वन में प्रभु की भक्ति करिए और अपने जीवन को आवागमन से मुक्त करा लीजिए। पुत्र का कहना मान करके आत्मदेव जी वन चले गए। प्रभु की बंदगी करते करते अपने जीवन का अंत कर दिया। अब माता जिसने उसको पाला था, अब ऐसा वो वैश्यागामी हो गया, क्योंकि वैश्या को तो धन चाहिए। जिसको नशे की लत लग जाती है ना, उसे तो नशा चाहिए, चाहे उसको अपने सगे की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। माँ को कहता है चाकू उसकी गर्दन पे रख करके, जहां पिता ने धन गाड़ा है निकाल के दे, नहीं तो तेरे को अभी चाकू मार दूंगा, तेरी अभी हत्या कर दूंगा। माँ ने जान बचाने के लिए कह दिया, कल बताऊंगी। अब उसने छोड़ दिया, चलो कल पता लग ही जाएगा। धन जो पिता ने गाड़ा हुआ है, कुछ बचा नहीं था घर में। अब माता को इतनी गलानी हुई कि घर में कुआं था, उसी में डूब करके मर गई। अब धुंधकारी का उपद्रव इतना बढ़ गया, दिन रात वैश्यों को अपने घर में रखने लग गया, उन्हीं के साथ रहता, मदिरा पान की पीता, सब दिन यही कार्य करता। एक दिन वैश्यों ने सोचा, वैश्या किसी की सगी थोड़ी होती, जिसको धन की इच्छा होती है वो किसी का सगा नहीं होता। उन्होंने सोचा, अब इसके पास थोड़ा बहुत धन बचा है, ये सारा दिन नशे में ही उस धन को खर्च कर देगा, क्यों ना इसको मार ही दिया जाए। इसके हाथ पांव बांधे, उसके मुख में जलते हुए कोले डालेगा। देखो कितनी दर्दनाक मृत्यु हुई उसे। पहले तो जलते हुए कोले उसके मुख में डाले, फिर भी नहीं मरा तो उसका गला घोंट दिया, मार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके घर में ही गाड़ दिया, और जो धन था लेकर के वैश्या चली गई। अब वही धुंधकारी जो अपनी आई से नहीं मरा, उसको मृत्यु दी गई थी, मृत्यु का समय नहीं आया था, इसलिए वो क्या बना? कथा तो आप लोगों ने सुनी हुई, क्या बना? ऊंचा बोला करो भाई। प्रेत बना। जो जीवन में ऐसे कार्य करेगा, क्या उसकी मृत्यु मंगलमय होगी? विचार करने वाली बात है। प्रेत बन गया। अब जब गौकर्ण को पता चला, वो तीर्थ यात्रा पर थे, उन्हें पता था घर में रहने वाला माहौल है नहीं, पहले से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जब उन्हें पता चला कि मेरा भाई मारा गया, वैश्यों ने मार दिया है, तब उसने गया जी में जाकर के उसका श्राद्ध कर्म किया। घर आ गया, गौकर्ण जी घर आ गए। घर आए, रात्रि को सोए हैं, स्वप्न में अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगी। कभी बकरे बन जाते हैं, कभी भैंसा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। गौकर्ण जी ने पूछा, कौन हो आप? धुंधकारी ने कहा, मैं आपका भाई धुंधकारी। अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त ना होने की वजह से मुझे मार दिया गया और मैं प्रेत बन गया हूं, मुझे मुक्त कराओ, बहुत दुखी हूं प्रेत बन करके। कहते हैं गौकर्ण ने कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए श्राद्ध कर्म कर दिया है, फिर तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो कई कथावाचक बड़ी मजाक में बात लेते हैं, भाई हम छोटे मोटे प्रेत नहीं हैं, हम बड़े प्रेत हैं, बड़े प्रेत हैं हम। ये श्राद्ध कर्म करने से हमारी मुक्ति नहीं होगी, हमारी मुक्ति का साधन ढूंढिए।
कहते हैं कि तब गौकर्ण जी ने सभी संत महापुरुषों ब्राह्मणों से पूछा कि धुंधकारी की मृत्यु का मुक्ति कैसे होगी, प्रेत योनि से उपाय बताइए। सूर्यदेव की बहुत आराधना करते थे गौकर्ण जी। सूर्यदेव जी ने दर्शन दिए और कहा कि अगर तुम चाहते हो धुंधकारी को मुक्त करना प्रेत योनि से, तो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पुराण में सुनाओ। और कह करके अंतर्धान हो गए। तब गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। 7 दिन की कथा, 7 गांठों वाला एक बांस गाड़ा गया जिस पर धुंधकारी को बिठाया गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ टूटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ टूटी। तीसरे दिन की तीसरी। ऐसे करते करते 7 दिन में 7 गांठें बांस की टूट गई और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के एक चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गया और विमान आया उसे लाने के लिए। विमान में बैठ करके जब वो जाने लगा, धन्यवाद करता है अपने भाई गौकर्ण का, भैया आपने बहुत कृपा की मुझ पर, जो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही विमान में बैठ करके उड़ने लगे तो गौकर्ण जी ने रोक दिया। बोले ऐसे कैसे, तूने कोई अलग कथा तो सुनी नहीं, हमने भी वही कथा सुनी। बोले हाँ सुनी तो सबने है, लेकिन सुनने में फर्क है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं सोता। 3 तरह के श्रोता होते हैं। आज पहला दिन है, सभी बड़े अचेत होकर के बैठे हैं, सचेत होकर के बैठे हैं, सचेत होकर के बैठे हैं, ध्यान से देख रहे हैं कि भाई जी क्या सुनाने वाले हैं। पहली बार कथा कर रहे हैं ना, इसलिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कथा में आते हैं, जिन्हें श्रोता, श्रोता किसको बोलते हैं, जो सुपारी काटने वाला होता है उसको श्रोता बोलते हैं, कि वो सुपारी को काटता रहता है। कितनी सख्त होती है सुपारी, लेकिन उसको भी काट देता है वो श्रोता। कई लोग ऐसे होते हैं जो कथा में आते हैं, ढूंढते केड़ी गलती होगी भाई जी, बोलो पढ़ांगे बाद च दसांगे। या कहीं गए, उसने ऐसे किया था, बताऊंगी जाकर के, बताएंगे जाकर के। ये होते हैं श्रोता। और एक होते हैं सोता, जिनको घर में नींद नहीं आती, वो सत्संग में, कथा में आकर के सो जाते हैं, वो होते हैं सोता। और एक होते हैं श्रोता, एक एक शब्द को अमृत बना करके गट गट करके पीते हैं, वो होते हैं श्रोता, जो हर शब्द को पान कर जाए, पी जाए। तब धुंधकारी ने कहा, क्योंकि अब तो चतुर्भुजी रूप में आगे देव बन गए हैं, ध्यान तो आ ही जाएगा जो देव बनेगा, कि जिन्होंने ध्यान से सुनी वो मुक्त होकर के जा रहे हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं लगाया, कोई ममता में, मोह माया में फंसा है। अब सोता की बात आपको बताएं। एक व्यक्ति था जिसकी कपड़े की दुकान थी, ज्यादातर काटने का ही काम करता था कपड़े। एक दिन संतों की कृपा हुई, उनके गांव में एक कथा रखी गई। आकर के कथा में बैठा, क्योंकि किसी ने इनवाइट कर लिया होगा। कई बार ऐसे होता है ना कि बुला के गया, तो मैं अगर नहीं जाऊंगा तो कल को वो मेरे भी घर प्रोग्राम में नहीं आएगा, मुझे जाना ही चाहिए। तो वो ऐसे ही उनका कहना मान करके कथा में चला गया। अब थका हुआ था बेचारा, ना कभी कथा सुनी ना सत्संग सुना। अब जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें तो नींद ही आती है, क्योंकि संतों की बात उनके पल्ले में नहीं पड़ती।
तो क्या हुआ, जाते ही देखा कहाँ पे सहारा लगेगा, दीवार का सहारा लिया, सो गए। और सोते सोते सपना आ रहा है उसे, दुकान पे बैठा हुआ, क्या ग्राहक आ रहे हैं, भैया फटाफट कपड़ा काटो। अब किसी के कुर्ते की छोर उसके हाथ में आ गई सोते सोते, और क्या किया, उसने उसी को काट डाला। और जब बेचारे का पता नहीं 500 रुपये मीटर, 1000 रुपये मीटर का कुर्ता फटा, तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने मारी कोनी, भाई क्या कर रहे हो, मेरा इतना महंगा कुर्ता फाड़ दिया। ओह सॉरी सॉरी भैया, नींद आ गई थी। ये होते हैं श्रोता, जो बैठे भी कथा में हैं और काम कर रहे हैं दुकान का। ऐसा काम नहीं करना आप लोग, चाहे हम कथा सही तरह गाए, कहें या ना कहें, कहना ना तो गुरु महाराज जी। इसलिए मैंने सामने गुरु महाराज जी के आसन लगवाया। मैं क्या उधर बैठी, उधर से तो कृपा आती है, इधर से ज्यादा आएगी। अब जरूरत ज्यादा है मुझे कृपा की, मुझे कुछ नहीं आता, बहुत भुलक्कड़ भी हूँ। सुबह कोई कुछ कहता है ना, शाम तक भूल जाती हूँ, तो कथा कहाँ याद रहेगी मुझे। ये उधर से रील चल रही है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये देह बैठी है आपके सामने। तो 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, जिनको जैसा बनना है उसके अपने भाव जानते हैं। आप लोग श्रोता हैं, आप श्रोता ही बने रहिए, और इस पावन गंगा में डुबकी भी लगाइए, और गट गट करके पीते भी रहिए, और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। सूजी ने कहा ऋषियों से कि अब कुरुक्षेत्र में कहते हैं कि चतुर्श्लोकी भागवत जब सुखदेव जी को राजा वेदव्यास जी ने सुनाई, तो उससे पहले की एक कथा है। सुखदेव जी कौन थे, अब हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो उससे पहले जिन्होंने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। कहते हैं कि जो शुक थे ना, सुखदेव जी तोता थे, वो शुक थे राधा रानी जी के प्रिय तोता। अब राधा रानी जी के साथ रहते हैं, उन्हीं की सेवा में राधा रानी जी भी उन्हें बहुत प्रेम करती हैं। तो कहते हैं कि जब प्रभु ने अवतार लेना था, गौलोक धाम में, यहाँ मृत्यु लोक में आना था, तो सभी देवी देवता सब रूप बदल बदल करके प्रभु के आदेश से आने लगे। अब जहां भगवान जाएंगे वहां उनकी प्रिय शक्ति तो जाएगी ही। राधा रानी जी, शुका ने सुना कि मैया जी भी मृत्यु लोक जा रही हैं, तो उदास हो गया। जब कई बार ऐसा होता है ना, एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको माँ से बड़ा लगाव होता है, और माँ कहीं फंक्शन में जा रही है, बाजार जा रही है, या किसी से मिलने जा रही हो, तो बच्चा सीधा साथ आकर के नहीं कहेगा कि मम्मी मना कर देगी, तो वो क्या कहेगा, मम्मी तुम जा रहे हो, हाय तुम जा रहे हो, मेरा दिल नहीं लगना, मैंने भी ले चलो ना। ऐसे ही शुका ने माता राधा रानी से कहा, मैया आप मृत्यु लोक जा रही हैं। राधा रानी ने कहा, हाँ शुका जाना है, क्योंकि प्रभु जा रहे हैं, मुझे भी ले चलो। माता राधा रानी कहने लगी, तुम क्या करोगे वहां जाकर के? बोले, जो लीलाएं आप करेंगे प्रभु के साथ, मैं उसे ध्यान से देखूंगा और फिर सभी को बताऊंगा कि मेरे प्रभु और मेरी मैया ने क्या क्या लीलाएं की। ठीक है चलो। और सबने देवी देवताओं ने रूप बदले, कोई गोपी बना, कोई ग्वाल बना, माता ने भी अपना रूप बदला, राधा रानी गोपी के रूप में आई, भगवान कृष्ण ने भी रूप बदला,
चक्र छोड़, सुदर्शन चक्र छोड़ करके, शंख गदा सब त्याग करके एक साधारण से बालक के रूप में आए। ऐसे ही शुका ने भी जन्म लेना था, तो उसने क्या किया, अपने को निर्धारित कर लिया कि कहां मैंने जाकर के जन्म लेना है। ये सब सोच लिया उसने। अब कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर रहते हैं। ध्यान से सुनना, ये कथा थोड़ी लंबी है और बड़ी गूढ़ ज्ञान वाली है। कहते हैं कि शुका ने वहां एक तोता और तोती के पुत्र के रूप में जन्म लेने का विचार कर लिया। उधर नारद जी ने सोचा, बड़े दिन हो गए, कोई ऐसी बात नहीं देखी, क्योंकि नारद जी का काम है कहीं कहीं जाकर के एक दूसरे को लड़वा देना, कहीं प्यार से उनको मिलवा देना, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, ऐसा ही वो करते हैं। नारद जी गए कैलाश पर्वत पर और मां गौरा अकेली बैठी है। जाकर के कहा, माता, प्रणाम किया। प्रणाम। माता ने स्वागत किया। आओ नारद, कैसे आना है? प्रभु नहीं है? बोले नहीं, किसी काम से बाहर गए हैं। बोले उनसे बड़ा जरूरी काम था। क्या काम है? मुझे बता दो। नहीं, आपको नहीं बता सकता, सीक्रेट है, भगवान शंकर को ही बताऊंगा। बोले ऐसा कौन सा सीक्रेट है? भगवान ने तो आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया। अच्छा? जब उसने कहा अच्छा, माता के मन में एकदम भाव जगा, जरूर कुछ ना कुछ बात इसके मन में है जो भगवान ने मुझसे छिपाई और ये जानता है। पूछा, बताओ नारद। बोले माता नहीं, रहने छोड़ो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बताओ। बोले अच्छा, बता ही देता हूं, आप इतना कह रही हैं तो, कि जो भगवान ने नरमुंडों की माला पहनी हुई है, आपको पता है वो किसकी है? आप कहती हो कि भगवान ने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई, फिर ये भी नहीं छिपाया होगा जो नरमुंडों की माला पहनी हुई उन्होंने किसकी है वाला? पता ही होगा आपको। माता जी चुप हो गई, क्योंकि पता तो था नहीं। यही बात नहीं भगवान शंकर ने बताई थी। अब नारद जी तो बस सोचने लगे मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूं, इतना ही करते हो। चल पड़े, चले गए वहां से। अब भगवान शंकर जी आए तो माता जी तो कुप्पे पर का मुंह बन गया, बैठी हुई हैं सूजे मुंह बना करके। भगवान शंकर ने सोचा आज कुछ गड़बड़ सी लगती है। पूछा, देवी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो पूछा, देवी बताइए क्या हुआ? ज्यादा दिन अकेले रहना पड़ा इसलिए उदास सी लग रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। बताओ क्या हुआ? जब कोई थोड़ा सा नाराज होता है तो बार बार उसी से पूछा जाता है, ये भी सबकी रीति है एक। तो कहते हैं कि जब बार बार पूछा तो माता बड़ा तैश में आकर बोली, आप मुझसे बातें छिपाते हो? मुझे कौन सी बात छिपाई है हमने आपसे? मुझे पता चल गया आप मुझसे बातें छिपाते हो। भगवान ने ध्यान से देखा, हो नारद आए थे, कर गए काम, अब तो बड़ी मुश्किल से संभालना ही पड़ेगा। बोले देवी ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे कोई बात नहीं छिपाता हूं। अगर कोई गलती से छिपा भी ली है, उसमें मेरा कोई अपना नहीं था कि मैंने ये बात तुमसे छिपा ली। अगर रह गई वो बतानी तो आप बता दीजिए। माता पार्वती कहती, बताइए जो कान, ये आपने गले में जो मुंडों की माला पहनी हुई है ये किसकी है? कभी बताया नहीं आपने? तो कहते हैं कि नारद जी की बात जब वो भगवान जान गए कि नारद जी कुछ ऐसा गड़बड़ कर गए हैं, बात को संभालना जरूरी है, तो कहने लगे देवी, वैसे तो सत्य ही कहा उन्होंने कि देवी ये जो मुंडों की माला मेरे गले में है, ये आपके जितने भी आपने जन्म लिए हैं, जब आप इस अपनी एक जन्म की लीला को समाप्त करके मुझसे दूर हुई हैं, तब तब का मुंड मैंने अपने गले में पिरोया हुआ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए
ये मैंने माला धारण कर ली है, आपके ही मुंड हैं। बोले ऐसी बात है, हो ही नहीं सकता, मेरे इतने जन्म हो गए और आप वैसे के वैसे ही हो। तब भगवान ने कहा, देवी मैंने अमर कथा श्रवण की हुई है, इसलिए मैं अमर हूं। माता पार्वती कहती है, मेरी भी इच्छा है अमर कथा सुनने की। अगर अमर कथा सुनने से जीव अमर हो जाता है तो मुझे भी कथा सुनाइए। मैं भी बार बार आपसे विलग होना नहीं चाहती, आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे भी कथा सुनाइए। कहते हैं तो भगवान शंकर ने कहा, देवी ये कथा बड़ी गोपनीय है, इसमें कुछ नियम भी होते हैं। माता ने कहा, प्रभु आप मुझे कथा सुनाइए, मैं सारे नियम भी अपनाऊंगी और इस कथा को गुप्त भी रखूंगी। तब भगवान शंकर ने कैलाश में एक ऐसी गुफा को देखा जिस गुफा में बैठ करके कथा सुनाई जा सकती है। भगवान शंकर ने जब उस गुफा में बैठ गए, माता को कथा सुनाने से पहले एक ताली बजाई। जिस ताली के बजते ही जितने भी गण थे भगवान शंकर के, वो कैलाश पर्वत से दूर हो गए। दूसरी ताली बजाई, जो भी कोई पशु पक्षी, जो आसपास को जीव जंतु था, वो भी दूर हो गए। तीसरी ताली बजाई, जो कीट पतंगे धरती पर रहने वाले थे, वो भी सब दूर हो गए। अब त्रिशूल को आज्ञा दी कि जाओ कैलाश के चारों तरफ देख करके आओ, कोई ऐसा जीव तो नहीं जो कथा सुने और वो अमर हो जाए, क्योंकि ये कथा अमृत तक देती है। और जो प्राणी शरीर धारण करके आएगा उसको मृत्यु उसकी अटल है, मृत्यु तो आनी आनी, वो अमर नहीं हो सकता। मृत्यु को मंगलमय बनाया जा सकता है, मृत्यु से अमरता प्राप्त नहीं हो सकती, जो हम जीव इस धरा पर आए हैं। ये कथा हमें मुक्त कराएगी, हमारी मृत्यु को मंगलमय बनाएगी। तो कहते हैं भगवान ने जब त्रिशूल को आज्ञा दी तो त्रिशूल ने पूरा चक्कर लगाया कैलाश का, आकर के बताया, प्रभु कोई नहीं है। अब वही शुका, तोता और तोती जो उस कैलाश पर्वत की गुफा में रहते, एक आलना बना करके, वो एक तोती ने अंडा दिया और वो उस आलने में अंडा रह गया। जब ताली बजाई पहली भगवान शंकर ने, तो वो भी उड़ गए और वो अंडा वहीं रह गया, क्योंकि अंडा है, जीव होता तो दिखाई देता, उस वक्त जीव उसमें प्राण नहीं आएगी। अब वो कई बार कह देते हैं ना कि 3 बार भगवान शंकर के पास ताली बजाते हैं, ये विधान भगवान ने ही चलाया। भगवान शंकर के पास जो 3 बार ताली बजाते हैं, इसका मतलब यही है कि जो हमारी विकार हैं, अवगुण हैं, वो सब भगवान हमसे दूर कर देगा। अब कथा आरंभ हो गई। भगवान ने नियम बताए हैं, देवी एक ही स्थान पर बैठना है, जैसे हम अभी बता रहे थे ना कि श्रोता बन के बैठना है, सोता नहीं बनना। और माता जी सोता बन गई थी, ये कथा आप सबको पता है। सोता क्यों बनी थी ये भी आपको बताएंगे हम अभी। कहते हैं कि कथा के नियम ये हैं कि भगवान शंकर जब कथा बंद करते हैं, बाजते हैं, तो अपनी आंखें बंद रखते हैं। वो पूरा अनुभव करते हैं अंदर से कि कहाँ कैसी लीला हो रही है भगवान की, कहाँ कहाँ भगवान विचरण कर रहे हैं, ये सब अंदर से देखते हैं, आंखें बंद करके, और मुख से उच्चारण करते चले जाते हैं। तो कहते हैं कि कथा आरंभ हुई, माता से कहा, देवी हमारी आंखें बंद रहेंगी,
आपने एक आसन पर बैठना है और ऐसे सचेत होकर के बैठना है, बीच बीच में हुंकारा भरते रहना है ताकि मुझे पता लगता रहे आप कथा सुन रही हैं। जी प्रभु, कथा आरंभ हो गई। अब जैसे ही कथा आरंभ हुई, पहला दिन बीता, दूसरे दिन वो अंडा फूट गया जो भगवान के पीछे आंगने में पड़ा था। वो अंडा फूट गया, इसमें से एक छोटे से शुका जी प्रकट हो गए। शुका जी जब उसमें से प्रकट हुए, तीसरे दिन की कथा में थोड़े और बड़े हो गए। अब चौथे दिन की कथा में नंद उत्सव मनाया गया, भगवान का प्राकट्य हुआ बड़े धूमधाम से। शुका जी भी बड़े हो गए और आनंद ले रहे हैं। पांचवें दिन की कथा में थोड़े और बड़े हो गए। अब छठे दिन की कथा जब भगवान ने शुरू की, वो कथा आती है, भगवान के मित्र हैं उद्धव की कथा। तब माता पार्वती को नींद आ गई, सब यही कहते हैं। लेकिन एक संत ने इस संशय का निवारण किया। माता को नींद नहीं आई थी। माता ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही हुंकारा भरती रही तो ये जो शुका है, जो सुखदेव जी ने जन्म ले लिया है, अगर ये मुझे देखते रहेंगे कि मैं जाग रही हूं तो ये थोड़ा सा अपने ध्यान को इधर उधर ले जा सकते हैं, कथा को ध्यान से नहीं सुनेंगे। इसलिए सोने का नाटक किया और हूं का हुंकारा भरना बंद कर दिया। अब जब शुका को पता चला कि माता जी तो सो गई और भगवान ने कहा था कि हुंकारा भरते रहना, अब ये नहीं भरेगी तो भगवान कथा बंद कर देंगे, बीच में कथा को विश्राम दे देंगे। अब माता की जगह पर शुका ने हुंकारा भरना शुरू कर दिया। जब 7वें दिन की कथा संपूर्ण हुई तो भगवान ने जयकारा लाया, बोलो शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। माता जी सचेत हो गई। हाँ जी बताइए, उद्धव जी ने क्या किया वहां जाकर के? बोले देवी, कथा तो समाप्त हो गई, कथा को तो विश्राम दे दिया, आप सो गई थी। बोले हाँ प्रभु, नींद आ गई थी, आंख लग गई थी। भगवान ने सोचा, शंकर जी ने, कि अगर देवी सो रही थी तो हूं का हुंकार कौन बन रहा था? इसका मतलब यहाँ कोई है जिसने अमर कथा सुन ली है। त्रिशूल से अपने त्रिशूल को आज्ञा दी कि खोजो कौन है वो। तुम तो कह रहे थे कोई नहीं था, अब कौन आ गया जो तीसरे ने आकर हुंकारा भरा है? त्रिशूल जी बड़े शुका की तरफ। शुका को पता लग गया, अब अमर हो चुकी है, कथा सुन ली है। शुका जी आगे आगे और त्रिशूल भगवान का उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं पूरे नगर कैलाश पर्वत की। चलते चलते बद्री का आश्रम आ गए। वहां पर वेद व्यास जी एक छोटी सी कुटिया बनाकर पति पत्नी दोनों बड़े आराम से रहते हैं। सुबह सुबह का अमृत का वेला था। वेद व्यास जी की पत्नी उठी, कुटिया से बाहर निकली है और जो भाई लेने लगी मुंह खोल करके। सुखदेव जी ने सोचा मौका मिल गया, छोटा सा रूप बनाया, मां के उदर में उतर गए। वेद व्यास जी की पत्नी गर्भवती हो गई। अब त्रिशूल वेद व्यास जी की कुटिया के बाहर आकर के खड़ा है। बाहर निकले तो इसको मारूं, क्योंकि अंदर जा नहीं सकते, तपस्वी रहते हैं। वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार हैं, बाहर खड़े हैं। वेद व्यास जी ने देखा भगवान शंकर का त्रिशूल मेरे घर आंगन में। पूछा आप कैसे? क्योंकि तपस्वी और अवतारी लोग तो सबसे भी बातें कर सकते हैं, चाहे कोई अस्त्र हो या कोई जीव हो। बोले यहाँ पर एक चोर आया है
जिसने भगवान श्री शंकर जी की अमर कथा को चोरी से श्रवण कर लिया है। वेद व्यास जी सोचने लगे, जिसने अमर कथा ही ग्रहण कर ली, जो अमर ही हो गया, उसे भला तुम क्या मारोगे भाई? भगवान शंकर से प्रार्थना की है, प्रभु अपने त्रिशूल को वापस बुलाइए और कृपा कीजिए कि जो भी बालक जन्म लेने वाला है वो भगवान का सेवक बने। भगवान शंकर ने तथास्तु कह करके अपने त्रिशूल को वापस बुला लिया। अब उधर सुखदेव जी मां के गर्भ में बड़े हो रहे हैं। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष, करते करते 12 वर्ष हो गए, लेकिन सुखदेव जी मां के पेट से बाहर नहीं आ रहे। अब सुखदेव जी की वेद व्यास जी की पत्नी बड़ी चिंतित हो गई, क्योंकि बालक तो 9 मास या 10वें मास में हो जाता है, फिर भी मां को कितनी वेदना सहनी पड़ती है। और यहाँ 12 वर्ष हो गए, क्या बीत रही होगी उस मां पर। प्रार्थना करती है अपने पति देव से, स्वामी कुछ करिए, अब पीड़ा सहन नहीं होती है। वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, हाथ जोड़ करके अपने बालक को कहा है, पुत्र बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को पीड़ा हो रही है, ऐसा नहीं पीड़ा हो रही है, सहन नहीं हो पा रही। बोले नहीं आऊंगा। मैं बाहर आया तो भगवान की माया अपनी चपेट में ले लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे यही ठीक लग रहा है। अब सोचो, जब बालक मां के गर्भ में आता है तो सभी कहते, ग्रंथों में भी लिखा है, संत महापुरुष भी कहते हैं कि मां का गर्भ उसके लिए नरक होता है, उल्टा लटका हुआ होता है, और जो मां खाती पीती है सब उसे लगता है, मल मूत्र में ही वो उल्टा लटका रहता है। और सुखदेव जी हैं कि उन्हें मां का पेट ही सुहा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मां के गर्भ को मंदिर बना दिया। मां के गर्भ में ही भगवान का भजन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। भगवान को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। मैं बाहर नहीं आऊंगा, कह दिया पिताजी से, भगवान की माया मुझे अपने चपेट में ले लेगी। फिर भी वेद व्यास जी बार बार कहते हैं, अपनी मां को तो देखो, इसे पीड़ा से मुक्त करो। सुखदेव जी कहते हैं, पहले आप भगवान विष्णु को पुकारिए, जब तक वो आकर के मुझे आशीर्वाद नहीं दे देते कि तुम्हें मेरी माया छुएगी भी नहीं, तब तक मैं मां के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। अब भगवान जी को पुकारा गया, भगवान विष्णु। अब कथा कई जगह ऐसी आती है कि भगवान विष्णु सुखदेव जी के साथ मां के गर्भ में ही सूक्ष्म रूप लेकर के चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, छोटे स्वरूप में ही चतुर्भुजी रूप लेकर के मां के गर्भ में प्रकट हुए। तब सुखदेव जी ने प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो और ये वचन दो कि मैं जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आऊंगा मुझे आपकी माया छुए ना। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी माया तुम्हें व्यापेगी नहीं, तुम मां को पीड़ा से मुक्त करो। भगवान कहकर के अंतर ध्यान हो गए और सुखदेव जी ने जन्म लिया है 12 वर्ष के बालक के रूप में। नगन अवस्था में ही चल दिए वन की ओर। वेद व्यास जी ने देखा, जन्म लेते ही मेरा पुत्र वन की ओर जा रहा है, पीछे दौड़े, पुत्र रुको, पुत्र रुको, कहते कहते पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में कुछ सरोवर में स्त्रियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी, तो कहते हैं
सुखदेव जी वहां से ही निकले, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। स्त्रियां नहाती रही, स्नान करती रही। अब जब पीछे से वेद व्यास जी वहां से निकले तो उन्होंने अपने तन को ढकना शुरू कर दिया। वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। एक बार तो बड़े अचंभित हो गए, ये सब क्या है? मैं बूढ़ा और मेरा पुत्र यौवन, उनसे तो पर्दा किया नहीं और मुझसे पर्दा कर रही है, ये क्या रहस्य है? दौड़ते हुए जा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुकारते चले जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी वन को निकल गए। अब उस वन के जितने भी वृक्ष थे सब वेद व्यास जी से कहते हैं, वेद व्यास जी, जिसे आप पुत्र कहकर के पुकार रही हो, ये तो कईयों का पिता है, परमहंस है, इसे आप पुकारना छोड़िए और घर जाइए। वेद व्यास जी उनकी बात सुनकर के उदास होकर के घर आ गए। रास्ते में वो स्त्रियां मिली, उनसे पूछा, क्या बात है देवियों, मेरा पुत्र यौवन अवस्था में था, तुम्हारे पास से वो भी नगन निकल गया और तुम भी नगन अवस्था में स्नान कर रही, तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। मैं वृद्धावस्था 60 वर्ष 65 वर्ष का हो गया और तुमने मुझे देखते ही वस्त्र ओढ़ने शुरू कर दिए। तब उन स्त्रियों ने कहा, जो आपके जिन्हें आप पुत्र कह रहे हो ना, वो परमहंस हैं और माया से परे हैं। उनके मन में कोई भाव नहीं है कि ये स्त्री है या पुरुष है। आपके मन में भाव है, आप माया में जकड़े हुए हो। आपके मन के अंदर ये भाव है कि हम स्त्रियां हैं और मैं पुरुष हूं, इसीलिए हमने आपसे पर्दा करना उचित समझा। बड़े उदास हैं वेद व्यास जी। एक तो पुत्र चले गए जन्म लेते ही, 12 वर्ष तक पहले इंतजार किया, और उधर से इन स्त्रियों की बातें मन को बड़ा झंझोड़ दिया। आकर के पहले एक ग्रंथ की रचना की, फिर दूसरे ग्रंथ की रचना की। लिखते लिखते बड़े उदास हैं, मन को शांति नहीं मिल रही। अब जब मन शांत नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बड़े उदास होकर के बैठे हैं। नारद मुनि जी का आना हुआ है। व्यास जी की कुटिया में स्वागत किया नारद जी का, क्योंकि वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं और नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। दोनों का मिलन हुआ। अब जब वेद व्यास जी ने उनका पूजन किया, नारद जी ने देखा बड़े उदास बैठे हैं, तो पूछा, क्या कारण है आपकी उदासी का? आपने तो बहुत ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, महाभारत लिखी, बहुत सुंदर ढंग से लिखी, बड़े विद्वान हैं आप, फिर क्यों उदास हैं? बोले, मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी उदास हूं, पता नहीं क्यों उदास हूं, मेरी उदासी का निवारण कीजिए। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने सुंदर ग्रंथों की रचना बहुत अच्छे ढंग से की है, महाभारत लिखी है, वेद लिखे हैं, अब आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरपूर श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिए। वेद व्यास जी सोचने लगे, कैसे लिखूं, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा, कुछ समझ में आए तभी लिखें। अब जब हम पता चला हमें कि श्रीमद् भागवत का दिन रखा गया है, तो हमें समझ लग रहा था कि हम कहाँ से शुरू करें, सुनना पढ़ना कहाँ से कैसे। अगर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को हम महापुराण को हम पढ़ करके सारा आपको सुनाएं, तो इसमें तो कई महीने बीत जाएंगे। अब आपको तो कुछ कुछ अंश ही सुनाना है, तो समझ नहीं आ रही थी कि करें कहाँ से शुरू। तब गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव से आज्ञा ली, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, उनकी कृपा हुई। इसीलिए कहा है कि जीवन में अगर गुरु नहीं है ना तो जीवन नीरस है। जिसके जीवन में गुरु हैं, चाहे उसके पास धन है या नहीं है,
फिर भी वो कारण ढूंढ लेगा खुश होने का कि मेरे गुरुदेव, मेरे समर्थ गुरु मेरे साथ हैं, मुझे क्या कमी है। मुझे कोई कमी नहीं, क्योंकि मेरे गुरु हैं। उनके पास बैठ करके अपने दिल को खुश कर लेते हैं। इसीलिए आज नारद जी ने एक गुरु बनकर के वेद व्यास जी को चार श्लोक जो भगवान जी के, भगवान विष्णु जी के श्री मुख से निकले थे, जो ब्रह्मा जी को भगवान जी ने सुनाए, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए, आज नारद जी वही 4 श्लोक वेद व्यास जी को सुना रहे हैं और कहा भगवान का ध्यान करते करते इन्हें विस्तार से लिखो। वही 4 श्लोक सुनाए हैं। जब 4 श्लोक सुना दिए, उसके बाद नारद जी वहां से चले गए। अब वेद व्यास जी ने भगवान जी का भजन आरंभ किया। ध्यान पर बैठे हैं। ध्यान में जब बैठे तो एक प्रकाश हुआ अंदर से। ध्यान में बड़ी ताकत है, जब कोई उतर जाता है तो बहुत कुछ दिखता है। इसीलिए गुरुमुखों से कहा जाता है कि ध्यान जरूर किया कीजिए। ध्यान करोगे तो सब कुछ अंदर ही पाओगे। बहुत खजाना भरा पड़ा होता है। तो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने ध्यान किया तो अंदर से एक प्रकाश हुआ, जिससे समझ आने लग गया कि भागवत कैसे, भगवान जी के उस तेज में रूप को देख करके ज्ञान अपने आप ही उनके अंदर प्रकट हुआ और फिर उन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण नाम दिया गया। अब उन्होंने ग्रंथ तो महाराज जी का, भगवान जी का पुराण तो लिख लिया। लिखने के बाद अब विचार करने लगे कि ये सुनाए किसे। ये परमहंस है, परमहंसों की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसे सुनाने के लिए भी कोई परमहंस, वितरागी, त्यागी ही चाहिए। तो उन्हें याद आया कि मेरे पुत्र से बढ़कर के वैरागी, त्यागी कौन होगा, जिसने जन्म लेते ही ना माँ बाप की सुनी ना देखा और वन को तपस्या करने चले गए। उन्होंने सोचा जब वो जन्म लेते ही मुझे नहीं देख पाए तो मेरी तो सुनेंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, अपने 2-4 शिष्यों को कुछ श्लोक श्रीमद् भागवत के सिखा दिए और कहा जाओ वन में, मेरा पुत्र सुखदेव वहां बैठ करके तपस्या कर रहा होगा, वहीं जाकर के तुम इन शब्दों को गुनगुनाओ। तो क्या गुनगुनाया, सरल भाषा में हम भजन के माध्यम से सुनते हैं। खूबसूरत है